आउटर लेयर क्या होगी, थिक होगी, मस्कुलर होगी, इनर लेयर भी थिक है, क्यूटिकल की है, इट हैविंग 6 हाईली काइटिनस क्या टीथ हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ क्या फूड। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन इन कॉकरोच, जो एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। इस टॉपिक से जनरली नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटा स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसे आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, और उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, एसेसरी ग्लैंड्स। जैसे ह्यूमन में एसेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा है सलाइवरी ग्लैंड हुआ, लीवर हुआ, पैंक्रियाज हुआ, ये कुछ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। ऐसे देखेंगे कॉकरोच में भी कौन सी एसेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलेंगी। तो इसका मेन पार्ट हुआ एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम बेटा बोलते हैं गट। तो कॉकरोच के गट को हम तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं, फॉरगट, मिड गट और हाइंड गट। तीन पार्ट मैंने डिवाइड किया। अब देखते हैं हम जो फॉरगट है इसको भी फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉरगट को अगर मैं डिवाइड करूं तो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज माउथ। अगला इसका फॉरगट का पहला पार्ट कहलाता है, इसका माउथ कहलाता है। माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। माउथ आगे आकर के कहां खुलता है, छोटे ट्यूबुलर फेरिंग्स में खुलेगा, जो मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाने वाला हूं। और ईसोफेगस फर्दर ओपन इनटू फेरिंग्स, फर्दर ओपन इनटू ईसोफेगस में ओपन होगा, और ईसोफेगस आगे चल करके क्रॉप में ओपन होगा, जो क्रॉप इसकी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट पार्ट है। और क्रॉप फर्दर ओपन इनटू गिजार्ड। कहां पर ओपन होगा, गिजार्ड। इतने सारे पार्ट किसके अंदर आते हैं बेटा, फॉरगट। तो फॉरगट को माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और मिडगट की अगर हम बात करें तो कॉकरोच की मिडगट को मीजेंट्रॉन भी कहा जाता है, मीजेंट्रॉन भी कहा जाता है। तो मिडगट इज आल्सो नोन एज मीजेंट्रॉन। और इसका जो अंतिम भाग आता है जिसे हम बोलते हैं बेटा हाइंड गट। हाइंड गट further divide into three part. First part is known as ileum, second part is known as colon, और थर्ड और अंतिम पार्ट इज नोन एज रेक्टम कहलाता है। देना तो फॉरगट को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, गट को तीन पार्ट मैंने डिवाइड किया, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो ये कुछ बेटा इसके फर्दर डिवीजन थे। लेकिन एक यहाँ इंपॉर्टेंट जो बात है याद करना है अपन को, कॉकरोच की फॉरगट हो या हाइंड गट हो, फॉरगट और हाइंड गट इंटरनली लाइन बाय क्यूटिकल। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉरगट है उसमें अंदर से किसकी लाइनिंग होती है, क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है। और हाइंड गट में भी किसकी लाइनिंग पाई जाती है, क्यूटिकल। तो फॉरगट एंड हाइंड गट बोथ आर इंटरनली लाइन बाय क्यूटिकल। तो क्यूटिकल की लाइनिंग आपको कहां नहीं मिलने वाली, तो कहो तो सर मिड गट में हमें क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं मिलने वाली। जैसे हम इसके डायग्राम में देखते हैं बेटा, ये मैंने कॉकरोच का एक डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का बनाया है। जैसे ये वाला जो फर्दर आपको पार्ट आगे वाला दिख रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज फॉरगट। फॉरगट में आप क्या देख रहे हो, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड, ये फॉरगट के पार्ट है। और ये कहलाता है बेटा इसका मिडगट या मीजेंट्रॉन कहलाता है। और ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो ये बेटा कहलाता है हाइंड गट। हाइंड गट के तीन पार्ट होते हैं। ये पार्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये पार्ट है इसका इलियम, ये बड़ा सा चौड़ा पार्ट कहलाता है कॉलोन, और अंतिम पार्ट कहलाता है रेक्टम। तो ये है बेटा इसका हाइंड गट, इसे हम बोलते हैं हाइंड गट कहा जाता है। और मिड गट के कंपेयर में हाइंड गट थोड़ा ज्यादा वाइडर होता है। तो ये हो गया फॉरगट, ये हो गया मिड गट, ये हो गया हाइंड गट। अगर हम बेटा फॉरगट में बात करें, फॉरगट में जैसे मैंने बताया कई सारे पार्ट है, उसका एक मेन पार्ट कहलाता है क्रॉप। क्रॉप इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।
क्रॉप इसका सबसे बड़ा भाग है। क्रॉप का जो मेन फंक्शन है बेटा, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है बेटा? क्रॉप करेगा। माउथ से फूड लेगा, फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस से क्रॉप में से स्टोर किया जाएगा। और पहले मैं एक लाइन क्लियर कर चुका हूं कि पूरा जो आपका फॉरगट दिखाई देता है, इस फॉरगट में इंटरनली लाइनिंग किसकी मिलने वाली बेटा? क्यूटिकल की यहां लाइनिंग होगी पूरे फॉरगट में। तो क्रॉप बेटा लार्जेस्ट पार्ट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज ऑफ फूड है। अब हम बात करते हैं बेटा इसका जो गिजार्ड है, ये जो गिजार्ड वाला पार्ट है, ये इसकी है आटा चक्की। यहां फूड को पीसा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर यहां पर फूड को कैसे पीसा जाएगा? तो जो गिजार्ड है, गिजार्ड का हम पहले स्ट्रक्चर देखें। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई पार्ट है, सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई पार्ट है, तो क्या है बेटा? गिजार्ड। तो पहले हम गिजार्ड के स्ट्रक्चर में आते, फिर मैं वापस लौट के इसी डायग्राम में आऊंगा। ये मैंने बेटा गिजार्ड का एक डायग्राम बना रखा है। गिजार्ड का दूसरा नाम बेटा होता है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस भी किसे कहा जाता है? गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि गिजार्ड एक आटा चक्की की तरह काम करता है, यहां फूड को पीसने का काम किया जाता है। तो ये बेटा गिजार्ड है। गिजार्ड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आउटर मोस्ट लेयर, ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको गिजार्ड की दिखाई दे रही है, तो गिजार्ड में सबसे बाहर जो क्या होता है बेटा? आउटर थिक सर्कुलर मस्कुलर लेयर, सर्कुलर मसल्स का लेयर होता है। तो गिजार्ड में बाहर की ओर मोटी सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं और अंदर की ओर थिक क्या होता है बेटा? अंदर की ओर थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। तो देखना गिजार्ड में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गिजार्ड में बाहर की ओर क्या होगा? थिक सर्कुलर मस्कुलर लेयर होगा और अंदर की ओर थिक क्यूटिकल का क्या मिलेगा आपको? लेयर। और इसी क्यूटिकल की लेयर के अंदर की ओर आपको 6 क्या पाए जाते हैं? 6 काइटिनस क्या पाए जाते हैं बेटा? टीथ पाए जाते हैं। 6 बड़े बड़े काइटिन के क्या पाए जाते हैं? टीथ पाए जाते हैं, जहां पर फूड की ग्राइंडिंग की जाती है, पीसा जाता है, ठीक ना। और यहां पर बेटा फूड का मेन ग्राइंडिंग एरिया है और दिस मेन फंक्शनल पार्ट इज नोन एज आर्मेरियम कहलाता है। गिजार्ड का मेन फंक्शनल पार्ट क्या कहलाता है बेटा? आर्मेरियम कहलाता है। तो जैसे मैंने बेटा बात की अभी, गिजार्ड का नाम प्रोवेंट्रिकुलस भी होता है। गिजार्ड इज द हाईली कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आउटर लेयर क्या होगी? थिक होगी, मस्कुलर होगी। इनर लेयर भी थिक है, क्यूटिकल की है। इट हैविंग 6 हाईली काइटिनस क्या टीथ हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ क्या? फूड। इसके बाद बेटा हम आते हैं मिडगट में। ये देखो अब आप, ये मिडगट वाला पार्ट है, ये हम मिडगट वाला पार्ट देख रहे हैं। तो मिडगट को क्या नाम दिया था मैंने? मीजेंट्रॉन भी कहा जाता है। और मिडगट के अंदर कोई भी क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं पाई जाती है। और फॉरगट और मिडगट के जंक्शन पर आप क्या देख रहे हो बेटा? ये ब्लाइंड ट्यूब पाई जाती है, जिसे बोलते हैं हेपेटिक सीका कहा जाता है। हेपेटिक सीका कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? हेपेटिक सीका, या इसी को हम बेटा बोलते हैं गैस्ट्रिक सीका भी कहा जाता है। हेपेटिक सीका, या इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रिक सीका भी इसे कहा जाता है। तो हेपेटिक सीका, या हम इसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक सीका भी इसे कहा जाता है। इनके द्वारा बेटा क्या निकाला जाता है? इनके द्वारा रिलीज किया जाता है डाइजेस्टिव जूस निकाला जाता है। तो देखो, जब इसने फूड लिया, क्रॉप में स्टोर किया, गिजार्ड में इसको पीसा गया, पीसने के बाद फूड कहाँ आएगा? मीजेंट्रॉन या मिडगट में आएगा। तो यहां पर हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका पाए जाते हैं और इनके नंबर बेटा पूछे जाते हैं। ब्लाइंड सैक लाइक है, 6 to 8 इनके नंबर है। ध्यान रखना, पेयर नहीं है, ये 3 to 4 पेयर हो सकते हैं। 6 to 8 हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीका लोकेटेड इन
फॉरगट एंड मिडगट के जंक्शन पर है, इनके द्वारा रिलीज किया जाएगा डाइजेस्टिव जूस। और इसमें एंजाइमेटिक जूस होगा। फूड पिसने के बाद जैसे मिडगट में आया, मिडगट में डाइजेशन होगा और मिडगट में फूड को क्या किया जाएगा बेटा, एब्जॉर्प्शन भी किया जाएगा। तो मेन साइट फूड के एब्जॉर्प्शन की कहां हुई, मीजेंट्रॉन या मिडगट हुई। तो ये हो गया फॉरगट। फॉरगट में किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंटरनली लाइन बाई क्या है, यहाँ क्यूटिकल की लाइनिंग है, केवल स्टोर और ग्राइंडिंग होगी। मिडगट में डाइजेशन होगा, मिडगट में एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि यहां से डाइजेस्टिव जूस कौन निकालेगा, हेपेटिक सीका। और इसके बाद हम क्या देखते हैं बेटा, आता है हाइंड गट। देख रहे हो आप, मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पर आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसे बोलते हैं मैलपीजियन टिब्यूल कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, मैलपीजियन टिब्यूल। इनके नंबर 100 to 150 नंबर होते हैं, लगभग 100 से 150, 100 to 150 लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर किसके मौजूद है, यहाँ मैलपीजियन टिब्यूल। और मैलपीजियन टिब्यूल आर दी एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। जो ये मैलपीजियन टिब्यूल कहाँ डली है बेटा, इसमें ओपन सर्कुलेशन है, हीमोलिम्फ में डली है। हीमोलिम्फ से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को रिमूव करके ये कहाँ रिलीज करती हैं, हाइंड गट में डालने का काम करेंगी। अब देखते हैं बेटा, हाइंड गट में भी इलियम, कॉलन और रेक्टम है। हाइंड गट भी इंटरनली किसके द्वारा लाइनिंग है, क्यूटिकल के द्वारा लाइनिंग है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना, हाइंड गट मिड गट के कंपेयर में ज्यादा वाइडर होता है। तो यहां बेटा जब क्यूटिकल की लाइनिंग है तो यहां किसी तरह का वाटर या मिनरल का एब्जॉर्प्शन संभव नहीं है। उसके लिए रेक्टम पार्ट में बेटा क्या पाई जाती है, 6 रेक्टल क्या पाई जाती है, 6 रेक्टल पैपिली पाई जाती है। 6 रेक्टल पैपिली मौजूद होती है जो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ध्यान रखना, किसी भी पार्ट पर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि इंटरनली क्यूटिकल की लाइनिंग है। लेकिन रेक्टम पार्ट पे ज्यादा से ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो, मिनरल का रीअब्जॉर्प्शन हो, उसके लिए यहां 6 क्या पाई जाती है, रेक्टल पैपिली। तो आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा ये फॉरगट था, ये मिडगट था, ये हाइंड गट था। एक बार और देखते, क्रॉप, स्टोरेज, गिजार्ड इज द ग्राइंडिंग, मिडगट इज द डाइजेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, और हेपेटिक सी का क्या निकालेंगे बेटा, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो 2 तरह की यहां डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। एक डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको नजर आ रही है हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका, जो मैंने आपको दिखाया, जो फॉरगट और मिडगट के जंक्शन पर है। ब्लाइंड ट्यूब है, नंबर कितने, 6 to 8 है। क्या सिक्रीट करेंगी, डाइजेस्टिव जूस निकालेंगी। और दूसरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो है बेटा इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स। ये देखो मैं इसमें आ गया, सलाइवरी ग्लैंड्स में आ गया। तो कॉकरोच में 1 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड है और ये सलाइवरी ग्लैंड माउथ से होते हुए ये क्रॉप के अगल बगल तक पाई जाती है। लेकिन जो सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर है, एक सिंगल ये दिख रही है, एक सिंगल ये दिख रही है, जो सलाइवरी ग्लैंड है, ईच सलाइवरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। ये जो मैंने आपको येलो कलर से दिखा रखे हैं इन्हें बेटा बोलते हैं ग्लैंडुलर पार्ट, ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो इसके ईच सलाइवरी ग्लैंड हैविंग 2 पार्ट, फर्स्ट इज ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, और ये आपको ये ब्लू कलर का सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं सलाइवरी रिजर्वायर। क्या बोलते हैं, रिजर्वायर कहा जाता है, या इसे रिसेप्टिकल के नाम से भी जानते। अब कहोगे सर इन 2 पार्ट है, इन दोनों के फंक्शन क्या क्या देख रहे हैं आप। ये जो ग्लैंडुलर पार्ट है इसका मेन फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का क्या करना, सिक्रीशन। ये सलाइवा को सिक्रीट करेंगे और सलाइवा करके कहां स्टोर होगा, रिजर्वायर। रिजर्वायर का मेन फंक्शन है सलाइवा को स्टोर करना, और यहां सलाइवा स्टोर रहेगा, यहां स्टोर रहेगा, और जितनी जरूरत है यहां से सलाइवा ऐसे होते हुए कॉमन सलाइवरी डक्ट से होकर कहां ओपन होगा बेटा, माउथ में। और माउथ में का हाइपोफेरिंग्स के नीचे, हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स किसकी तरह काम करता है, इसमें
टंग की तरह इसमें काम करता। तो ये अपन ने क्या देखा कि सलाइवरी ग्लैंड वन पेयर है, डायरेक्ट ना वन पेयर है, और माउथ से स्टार्ट होकर के किसके अगल बगल डली होती है बेटा, क्रॉप तक ये फैली होती है। ईच सलाइवरी ग्लैंड हैविंग टू पार्ट, ग्लैंडुलर पार्ट एंड दूसरा है रिजर्वायर, और रिजर्वायर का मेन फंक्शन है स्टोर करने का सलाइवा को, ठीक ना। तो इस तरह से ये था इसमें सलाइवरी ग्लैंड। तो इसके दो मेन पार्ट हुए, एक हुआ एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में दो तरह की ग्लैंड आएंगी, एक आएगा हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका और दूसरा आया सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इसी से रिलेटेड, कॉकरोच से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देखते हैं जो नीट प्रीवियस ईयर में पूछे गए। देख रहा, जैसे ये क्वेश्चन है, इन कॉकरोच आइडेंटिफाइंग द पार्ट ऑफ द फॉरगट इन द करेक्ट सीक्वेंस। फॉरगट के पार्ट का करेक्ट क्या पूछ रहा है, वो सीक्वेंस पूछा गया है जो नीट में क्वेश्चन आया था। अब आपको बताओ, पता है कि फॉरगट का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सर पहले माउथ होगा, माउथ के बाद आपको फेरिंग्स मिलेगा, फिर आपको मिलेगा ईसोफेगस, देन मिलेगा क्रॉप और लास्ट में मिलेगा गिजार्ड। तो क्या दिख रहा है, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो इस तरह से डी आंसर इसका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर डी होगा। तो इस तरह से इस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ठीक ना। और इसके अलावा हम और भी बहुत सारे लेक्चर डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक ना। ये सारे लेक्चर देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।